मैम शिवालिक रेंज इज द रेंज हाँ who known as lowest हाँ लोअर हिमालय मैम। यस, मैम लोअर वो हिमालय के सबसे हिमालय, लोअर में है मैम। लोअर हिमालयन रेंज, ठीक है। मतलब सबसे पहले हिमालय, फिर माद्री, फिर यस, शिवालिक। है ना, ठीक। हिमालय मीन्स लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर हिमाद्री हिमाचल प्रदेश, ठीक। फिर उसके बाद नो मैम, हाँ बोलो। मैम इन नेपाल। हाँ हाँ, नेपाल बॉर्डर वहां से है ना, ठीक है। यस मैम, यस मैम। तो मिडिल हिमालय जिसको कहते हैं हिमाद्री, ठीक है, मध्य हिमालय, फिर उसके हिमाद्री, बाद ठीक, फिर उसके बाद शिवालिक। शिवालिक, आउटर हिमालय या लोअर हिमालय, जो कि पूरी दून वैली, यस मैम। देहरादून है ना, देहरादून की दून घाटी वाला पूरा रेंज, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। ये जो यस मैम। हिमालयन रेंज है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। कुछ भी हम जरा भी नेचर को छेड़छाड़ करते हैं, देखो जैसे वहां पर 2013 में जो डिजास्टर आया था, क्यों आया था? क्योंकि उन्होंने पूरा मैम बादल फट गया था मैम। बादल तो होते रहते हैं, है ना, लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। तो क्यों? क्योंकि हमने उनके प्राकृतिक रास्ते को, जो उनका रास्ता है, अब हमारे रास्ते पे बैरियर लगते हैं तो हमको, या तो लोग क्या करते हैं, बैरियर तोड़ के निकल जाते हैं, या फिर वेट करते हैं। तो नदियां कितना वेट करेंगी? वो बेचारी 100 सालों से भी ज्यादा हो गया, हमने मॉडर्न डेवलपमेंट के नाम पर, आधुनिक विकास के नाम पर हमने क्या किया है, उनके नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है। तो वो, मैम हाँ केदारनाथ ने बहुत बढ़िया दिखाया है मैम उसके बारे में। हाँ हाँ, नमन बोलो, नमन बोलिए। मैम जो आपने बताया 2013 में हाँ, मतलब क्या चीज का डिजास्टर आया था? वहां पर जो बादल फट गया था, बादल क्लाउड फटे थे, क्लाउड बर्स्ट के बारे में। पूरा है ना, बादल फटे थे। और क्यों बादल फटेंगे? बादलों को ऊपर, है ना, क्या बोलते हैं, स्पेस नहीं मिला। अब बादलों में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो पानी के रूप में, लेकिन वहां पर ऐसा हुआ, बादल एक साथ इतने सारे, बहुत ज्यादा मतलब दबाव के कारण, ठीक है, प्रेशर की वजह से वो बादल ब्लास्ट हो गए। और फिर जब वो बादल फटे तो सोचो, जब नॉर्मल हमको लगातार बरसात, हैवी रेन होती है, हैवी रेन होती है तो फ्लड आ जाता है ना। अब सोचो पहाड़ों में, पहाड़ों का सिचुएशन, वहां का जियोग्राफिकल लोकेशन कैसा होता होगा, एकदम ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा। हम जैसे प्लेन्स में रहते हैं, हम मैदानों में रहते हैं तो स्पेस होता है, ठीक है। पहाड़ों में स्पेस नहीं होता है, उबड़ खाबड़ ऊंची नीची जमीन होती है, कहीं चट्टान, कहीं समतल, कहीं फिर जंगल, कहीं झरने, कहीं पहाड़, क्योंकि वो पहाड़ है। तो वहां पर बादल आपस में टकरा के जब फटे तो जो नदियों के जो है ना, वो कहाँ जाएगा, वो नदियों में गिरे। तो जो नदी है ना, वहां पर वो नदियां जो है वो पूरे ऐसे फ्लो में आई, सैलाब आया पूरा, और वहां के कितने छोटे छोटे गांवों को तबाह करते हुए, समेटते हुए, ठीक है। यस। वो पूरे उत्तराखंड में तबाही आई, ऋषिकेश से ऊपर तक के, ठीक है। अब वहां पर केदारनाथ मंदिर के पास कुछ ऐसी सिचुएशन है। दूसरी बात, केदारनाथ मंदिर का की बनावट, हजारों साल पुराना वो मंदिर, जितना जमीन के ऊपर है उतना ही गहरा है। उसकी बनावट इंटरलॉक इंटरलॉक टेक्नोलॉजी से उसको डिजाइन करके बनाया गया है। क्यों? क्योंकि मालूम था पहाड़ों का है, कभी ना कभी मौसम विपरीत होगा, मौसम कभी विपरीत होगा, कभी तूफान आएगा, कभी बादल फट सकते हैं, कभी नदियां बहुत विकराल रूप ले सकती हैं। इसलिए उनको मैम टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया गया ताकि वो, 2000 हाँ बोलो, यस पुलकित बोलो। मैम जब 2013 में मैम जब उत्तराखंड में मतलब आया था तो मैम जो केदारनाथ के लोग थे मैम वो मंदिर में चले गए थे मैम, पर उसमें गए थे मैम उन लोग एकदम सेफ हो गए मैम, वो मंदिर हाँ, को कुछ हुआ ही नहीं मैम। वो हमारी एक आस्था है, हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। हम जानते हैं इस सृष्टि को भगवान ही यस बचा के रखे हैं, लेकिन गलतियों यस की सजा भी है ना, गलतियों के लिए भगवान चेतावनी भी देते हैं, ठीक है। भगवान हमको यस हमेशा आगाह करते हैं कि अब मत करो, अब मनमानी मत करो, अब मनमानी मत करो, ठीक है। तो वहां पर लोगों ने जो नेचुरल देवी के मंदिर को और रास्ते को, नदियों के बहाव के रास्ते को, पहाड़ से ऊपर से बहती हुई तेज फ्लो में, एकदम स्पीड में बहती हुई नदियों के रास्ते पर आपने रोपवे बना लिया, आपने बड़े बड़े होटल्स बना लिए टूरिज्म बढ़ाने के लिए। टूरिज्म के नाम पर वहां यस मैम। ज्यादा, है ना, प्रोफेशनलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो इंडस्ट्रीज का हमेशा ड्रॉबैक भी होता है। इंडस्ट्रीज ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देती है, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन उसका हमेशा ड्रॉबैक भी होता है। और इसीलिए इतने सुंदर और इतने सेंसिटिव राज्य की हम दुर्गति किए जा रहे हैं। यस मैम। टॉपिक पर कि इस तरह की, नोट करिए सब लोग टॉपिक, आई एम गोइंग टू डिक्टेट, ऑल ऑफ यू नोट करिए बेटा, टॉपिक नोट करिए सब लोग, वीडियो ऑन करके। क्या है मैम टॉपिक? मैं बता रही हूँ, अनुच्छेद लेखन, टॉपिक लिखो अनुच्छेद लेखन।
यस मैम, 1 मिनट। एवरीवन, मैं लिख रही हूं यहां पर, आप देखेंगे, मैं लिख रही हूं यहां देखेंगे। यस मैम, अनुच्छेद लेखन। देखो चैट पे मैंने सबके लिए दिया है ना, चैट पे आया है, चैट पे मैंने लिखा है अनुच्छेद लेखन। एबल टू सी ऑल यस ऑफ यू? मैम, आ गया। गुड। अब ये अनुच्छेद लेखन लिखने के बाद आप लोग टॉपिक लिख रही हूं मैं, अनुच्छेद लेखन का टॉपिक। ठीक है, हिमालय विश्व की अमूल्य धरोहर, ये है आपका टॉपिक, हिमालय विश्व की अमूल्य धरोहर। ठीक, अमूल्य मीन्स जिसकी हम कीमत नहीं बता सकते हैं, अमूल्य धरोहर है। अब आप लिखोगे कि कैसे, क्यों है ना। अब मैं उसके पॉइंट्स दे रही हूं आपको, क्यों बोल रहे हैं हम उसको, क्यों हिमालय धरोहर। अब पहले मुझे धरोहर की मीनिंग कोई बताएंगे? हु इज नोइंग धरोहर, हेरिटेज, धरोहर या हेरिटेज, धरोहर या हेरिटेज? तन्वी, तन्वी अनम्यूट करो बेटा, सब लोग लिखेंगे। तन्वी अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ, धरोहर या हेरिटेज, धरोहर को इंग्लिश में कहते हैं हेरिटेज। आप बता सकते हो तन्वी? तन्वी बताओ बेटा, यू कैन, आई नो यू कैन, बोलो बच्चा। हाँ बोलो, बोलो बेटा। तन्वी, अच्छा ओके, चैतन्य बोलो, चैतन्य। हाँ तन्वी बोलो। मतलब जो धरोहर रहता है, मतलब हेरिटेज रहता है, अपन शायद कह सकते हैं कि जो बहुत सारे ट्रेडिशनल वैल्यूज, कल्चर जो है, सब ट्रेडिशनल कल्चर बहुत लंबे समय से जो आ रहे, संस्कृति आदि, इसको धरोहर या हेरिटेज। हाँ, धरोहर यानी बहुत कीमती चीज जिससे हमारी पहचान है, इंटरनेशनल स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिससे हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, अब क्या भारत की आइडेंटिटी बनाने में हिमालय का रोल है या नहीं? भारत की इंटरनेशनल आइडेंटिटी में हिमालय का रोल है या नहीं? गुंजन, गुंजन बोलो। यस मैम। हाँ, भारत की पहचान बनाने में हिमालय का रोल है? मैम है। वेरी गुड, क्यों है? मैम एक मैम जैसे कि इंडिया की बहुत सारी जगह जो इंडिया के जो प्रसिद्ध है, हाँ हाँ, उसमें से एक हिमालय भी है। गुड, है ना, जिससे कि पहचान बनती है हिमालय। हाँ मैम, बोलो बेटा। मैम और धरोहर मतलब विरासत होता है। धरोहर मतलब विरासत, वो हमारी सांस्कृतिक भी हो सकती है, पारंपरिक भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, भौगोलिक भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है। यस अरहम बोलो बेटा, अरहम, अरहम। मैम वही आप पूछे थे ना कि हिमालय भारत की पहचान कैसे है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है, उसमें से आप लोग पेन और पेपर लेके वीडियो ऑन करिए, स्क्रीन शेयर मैं कर रही हूँ, उसको देखेंगे।
दिख रहा है ये? यहां पर देखिए एक पैराग्राफ, यहां पर देखिए स्क्रीन शेयर में दिख रहा है सबको? यस, आप सबको दिख रहा है स्क्रीन शेयर पे? चिल्ड्रन एबल टू सी? साक्षी अनम्यूट करो। सब लोग वीडियो ऑन करके पहले लिखेंगे इसको, सब लोग वीडियो ऑन करके पहले लिखेंगे। एक्चुअली मैम वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। साक्षी पढ़ो इसको, देखो जहां मैंने पॉइंटर रखा है पढ़िए आप वहां से साक्षी। यस मैम। हिमालय भारतीय प्रायद्वीप में एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत की उत्तर सीमा पर है। श्रृंखला बोलो, श्रृंखला यानी चेन, कड़ी। हाँ, श्रृंखला है जो भारत के उत्तर सीमा पर है। हिमालय सीमा पर। उत्तरी सीमा पर है। हिमालय दुनिया के महानतम रीड प्रॉपर्ली, महानतम, महानतम पर्वतीय हाँ, श्रृंखलाओं में से एक है। हिमालय में ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। यह पर्वत भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गुड। साक्षी रुक जा बेटा। हाँ, तन्वी, तन्वी अनम्यूट करो, तन्वी अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ बेटा पढ़ो अब आप फ्रॉम बिगनिंग लाइन। हाँ पढ़ो। हिमालय भारतीय प्रायद्वीप में एक पर्वत श्रृंखला। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप माने जो ऐसा देश या कंट्री, ऐसा लैंड एरिया जो तीन तरफ से वाटर से कवर्ड हो। तो इंडिया को हम पेनिनसुला बोलते हैं ना, नोन एज पेनिनसुला इंडिया, तो उसी का हिंदी वर्जन है प्रायद्वीप। पेनिनसुला को हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं। आप इंडिया को पेनिनसुला कहते हैं, पढ़ा है ना ये आपने ईवीएस में? या यस मैम। तो उसी का हिंदी नाम है प्रायद्वीप। हाँ पढ़िए अब। पर्वत श्रृंखला है जो भारत की उत्तरी सीमा पर है। हिमालय दुनिया में एक महानतम पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक है। हिमालय में ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। यह पर्वत भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह पर्वतमाला भारत को सुरक्षा प्रदान करता है और साथ में हिमालय बहुत सारी नदियों का भी उद्गम स्थल है। उद्गम बोलो, उद्गम, उद्गम स्थल है। से प्रॉपर्ली बेटा तन्वी, उद्गम बोलो, उद्गम, उद्गम स्थल है। उद्गम, लेट मी, हाँ वेट, उद्गम माने जहां से नदियां निकलती हैं, जहां से नदियां निकलती हैं ना, जिस ग्लेशियर से, जिस पहाड़ से, जैसे गंगोत्री, गंगोत्री गंगा का उद्गम है। ठीक है। हाँ आगे पढ़ो। इस हिमालय से काफी नदियां निकलकर भारत के मैदानों में बहती है और वहां के जमीन को उपजाऊ बनाती है। हिमालय की वजह से ही भारत में मॉनसून की मूसलाधार बारिश होती है और इसी वजह से पूरे भारत में प्रचुर मात्रा में कृषि संभव हो पाती है। हिमालय भारत को बहुत सारी कीमती जड़ी बूटियां और उपयोग में लाए जाने वाले बहुत सारी लकड़ियां का स्रोत है। हिमालय में कई जगह हिंदू और बौद्धों का पवित्र धार्मिक स्थल है। इतना ही नहीं, भारत के टूरिज्म इंडस्ट्रीज में हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गर्मियों में बहुत सारे लोग गर्म इलाकों में हिमालय में आकर ठंडक पाते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतों के बीच सैलानियों को काफी सुकून मिलता है। अब सब लोग इसको वीडियो ऑन करके पहले ये पैराग्राफ नोट करो। यू ऑल हैव टू नोट इट डाउन क्विकली। ये आपका राइटिंग वर्क है आज की क्लास का। वीडियो ऑन करके लिखेंगे सब लोग। एवरीवन मीन्स एवरीवन, सारे लोग। मैं पॉइंटर रखते जा रही हूं। हिमालय भारतीय प्रायद्वीप में एक पर्वत श्रृंखला है।
चलिए लिखे। सब लोग मुझे लिखते हुए दिखने चाहिए, वीडियो ऑन करके सारे लोग लिखते हुए दिखने चाहिए, एक भी वर्ड गलत नहीं लिखेंगे। यस, आई हैव सीन यू चैतन्य, गुड बॉय। रेस्ट अदर्स, यस गुड। गुंजन को भी देखा मैंने। पुलकित, मोक्ष, नमन, केशव, पहले नोट करो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। शैली वीडियो ऑन करके करो। ऋषिका, दर्शन वीडियो ऑन करके नोट करिए। एंड क्विकली, हाँ नमन को मैंने देखा। पुलकित का वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रहा है? पुलकित का हो गया। केशव, केशव, शैली, ऋषिका, दर्शन, सुर, इशिका, दीप, लक्ष्य वीडियो ऑन करिए। गर्व बंगानी, कुशल, भवी, हो गया बेटा, जल्दी करो, थोड़ा सा है। मैं मोक्ष, केशव, शैली, ऋषिका, दर्शनम, सुर, इशिका, दीप, लक्ष्य इनको नहीं देख रही हूँ। गर्व बंगानी, लावण्या, प्रीति, साक्षी, कुशल, भवी, डन बच्चे। रिटर्न एवरीवन। चैतन्य हो गया बेटा? गुड।
यस गुंजन डन, हैज गुंजन डन? ओके ओके। हाँ गुंजन ने हैंड रेज क्यों किया है? मैम कितना लिखना है? पूरा बेटा 3 पैराग्राफ ही। फर्स्ट पैराग्राफ 4 लाइन, देन थर्ड 3 लाइन, देन 2 लाइन। छोटा सा, मुश्किल से 80 वर्ड्स हैं, ठीक है? केशव डन, नमन राइटिंग। केशव अपना वो दिखाइए, राइटिंग दिखाइए, कितना लिखा है आपने? शो मी योर पेज। पुलकित पुलकित पहल, ऋषिका आप अनम्यूट क्यों नहीं करते हो? ना वीडियो ऑन करते हो किसी क्लास में, ना अनम्यूट करते हो। शैली एंड ऋषिका, दर्शन, पहल, कल से मैं क्लास में एंट्री नहीं करूंगी यदि आप लोगों के वीडियोस ऑन नहीं होंगे और आप लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करोगे। आई एम नॉट गोइंग टू एंट्री, आप लोगों को एंट्री नहीं दूंगी, मैं क्लास में एडमिट ही नहीं करूंगी। हाँ यस चैतन्य, वांटिंग टू से समथिंग? यस मैम, मैं कुछ कहना चाह रहा था। मैम जो एनुअल एग्जामिनेशन है मैम हिंदी का कब से होगा? लेट देम राइट। हाँ लेट ऑल राइट, 2 मिनट और है आपको, मैं सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ और नोट करने के लिए। तन्वी डन? नाउ लेट मी एक्सप्लेन। अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ओके हाँ चैतन्य, मैम आपके, यस मैम, आपके फेवरेट लेखक कौन है वो मैं पूछ रहा था सबसे पहले तो। मेरे फेवरेट लेखक चाहे कोई भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक लेखक हो सकते हैं, बेटा साहित्य लेखक। हाँ बहुत सारे लोग हैं, उनमें से पोएट में बोलूं तो मैं कबीर, ठीक है? कबीर इज माय फेवरेट, ऑल टाइम लाइफ टाइम फेवरेट, ठीक। एंड लेखक में जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है? जयशंकर प्रसाद जी। एंड जो हमने पाठ पढ़ा ना, क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जी जी जी, ठीक है? एंड अरविंद सिंह, हाँ रिसेंट प्रसून जोशी, लिरिसिस्ट, heard about it? यस यस मैम, प्रसून जोशी, हाँ, the famous lyricist modern time, ना? Poet of Hindi. His words and his poetry definitely very new and motivational, ठीक है? जो तारे जमी के जो लिरिक्स हैं, है ना? यूं तो मैं घबराती माँ वाला गाना, और वो वाला बच्चों पे जो ओस की बूंदे, है ना, आसमां से टपके, जस्ट लिसन, वो अपने आप में एक लिटरेचर है। उनकी जो पोएट्री है, उनके जो लिरिक्स है ना, वो लिटरेचर है अपने आप में ना। यस, वो कविता नहीं है, वो तो साहित्य है और थे हमेशा रहेंगे। हाँ ये साहित्य है, वेरी गुड। हाँ चैतन्य, अब वो बेटा वो पढ़ो जो आपने नोट किया, उसको पढ़ो। यस यस मैम, हिमालय भारतीय प्रायद्वीप में एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत की उत्तरी सीमा पर है। हिमालय दुनिया के महानतम एक मिनट चैतन्य, पर्वत श्रृंखला से आप क्या समझे? पर्वत, भारत
भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप मीनिंग मैंने बताई थी, कोई मुझे बता सकता है प्रायद्वीप किसे मैं कहते हैं? बताऊं? लेट मी आस्क अदर्स। कृति, लक्ष्य, लक्ष्य अनम्यूट करिए। मैम प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं मैम। हाँ। जो देश मतलब तीनों तरफ से या तो वाटर मैम जो ओशियन से हाँ। मीन्स घिरा हुआ होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। यस यस, हाँ, ओके ओके, बस आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया बेटा, थैंक यू, बट योर वॉइस इज नॉट क्लियर, है ना, इट इज नॉट क्लियर, इट इज ब्रेकिंग। कृति, Chaitanya will tell now. हाँ, वेट वेट बेटा, Yes. हाँ केशव, हाँ केशव अनम्यूट करो, केशव अनम्यूट करिए, केशव, केशव आपने हैंड रेस किया टू आंसर, अनम्यूट करिए। हाँ गुंजन, गुंजन, गुंजन अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ बोलो। मैम मैं उस टाइम इंटरेस्ट की थी। अच्छा ठीक है ठीक है। पेनिनसुला या प्रायद्वीप, लक्ष्य ने बिल्कुल सही उत्तर बताया। चलो अब आप बताओ चैतन्य, एक्सप्लेन करो। मैम प्रायद्वीप का अर्थात ये देखो, भारत जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो मैम जो ऐसा मतलब जो द्वीप होता है जो 3 साइड से समुद्र से घिरा है और एक साइड से जमीन से मतलब, तो मैम उसको प्रायद्वीप द्वीप कहते हैं, है ना, पेनिनसुला या द्वीप या आइलैंड कहते हैं, क्योंकि भारत का ज्योग्राफिकली लोकेशन, भौगोलिक रूप से भारत की बनावट इसी तरह है दुनिया के मैप पर कि 3 और वाटर बॉडीज है और एक और पहाड़ और मैदान है ना, सेंट्रल में मैदान और उत्तर में पहाड़ है, इसलिए उसको प्रायद्वीप इन हिंदी और इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं। अच्छा तो मैम वेट वेट, हाँ दीप बैग, केशव, कृति, कृति अनम्यूट करो, कृति अनम्यूट योरसेल्फ, कृति, नमन, नमन अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। कौन कौन सी वाटर बॉडी से कवर्ड है भारत, कौन कौन सी वाटर बॉडी से कवर्ड है? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और बे ऑफ बंगाल। पैसिफिक ओशन इंडिया में कहां से आ गया बेटा? पैसिफिक हाँ, पैसिफिक ओशन इंडिया में कब ले आए तुम बच्चा? देखो थोड़ा आपने 2 सही कहा, पैसिफिक ओशन इंडिया में नहीं है, या मैम आजकल की ज्योग्राफी बहुत ज्यादा यस पुलकित, पुलकित, यस मैम, हाँ यस, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल, लेफ्ट साइड में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशन। यस दैट्स पुलकित, वेरी गुड। ठीक है नमन, क्लियर करो बेटा, उसे करेक्ट करो, है ना, ठीक है, जैसा बिल्कुल कहा, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, ठीक ओके। अब आपका आज का होमवर्क है, आपका होमवर्क आज का नोट करिए एवरीवन। बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए इंडिया के कितने स्टेट हैं? बे ऑफ बंगाल से कवर्ड इंडिया के कितने स्टेट हैं जो बे ऑफ बंगाल के करीब हैं, नियर टू बे ऑफ बंगाल? इंडियन कैन आई वेट, पुलकित होमवर्क है, नियर टू बे ऑफ बंगाल हाउ मेनी स्टेट्स टच, ठीक है मैम, जो उससे जुड़े हुए हैं। हाँ उससे जुड़े हुए, मुझे एक प्रश्न है। हाँ उसके पास है, नियर बोला ना मैंने, जो उसके पास, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी। पुलकित, यस। अरेबियन सी, अरेबियन सी कितने स्टेट को टच करती है? अरेबियन सी कितने राज्य, है ना, भारत के कितने राज्य अरेबियन सी से? फिर यस मैम। इंडियन ओशन कितने स्टेट और कितने नेबर कंट्रीज, कितने स्टेट और कितने नेबर कंट्रीज? मैम मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो, यस चैतन्य बोलो। मैम जैसे मान लो अकबर बादशाह बैठे हुए हैं, तो वो मतलब ऐसे क्यों बोलते हैं माँ बदौलत ने मुलायजा किया कि तानसेन से बेहतर फनकार कोई नहीं है, ऐसे क्यों बोलते हैं? ये उर्दू लैंग्वेज है बेटा, ठीक है, ये उर्दू लैंग्वेज है। मतलब क्या मैम? हाँ तो उर्दू लैंग्वेज के अपनी अलग डिक्शनरी और मीनिंग्स है। तो माँ बदौलत कहने का मतलब उस गॉड ऑलमाइटी को करके उनकी बदौलत, मीन जैसे हम कहते हैं ना भगवान की कृपा से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ओके, लाइक दैट इन उर्दू, ओके। वो लोग बोलते माँ बदौलत, मुलायजा मतलब मुलायजा यानी मुलायजा फरमाया कोई बात को कहने के लिए, हाँ आपने बहुत कृपा की बात कहने के लिए। बेटा आई एम नॉट अ उर्दू टीचर, तुमको आई एम सिंपली
एकदम ऑर्डिनरी हिंदी टीचर। ओके नहीं मैम, आप में तो ज्ञान का भंडार है, तभी तो मेरे फूल खेल रहे हैं। ओ बस बस चैतन्य महाप्रभु, हाँ तो मेरे को हिंदी बहुत अच्छे से आप लोगों को, बट आई एम ट्राइंग टू कि आपको जितना मैं इनकलकेट कर सकूं हिंदी के साथ, जितना हम सब्जेक्ट इंटीग्रेट कर सकें, उतना ही आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। हाँ पुलकित, आपने वो फिल्म देखी है बैजू बावरा? हाँ बेटा रुक जाओ, रुको, तुम्हारे साथ तो मेरे को 4-5 दिन का सत्संग करना पड़ेगा चैतन्य, है ना? ये 40 मिनट की क्लास में नहीं होगा। हाँ पुलकित। यस मैम। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे आप? मैम उसके लिए हैंड रेस किया था मैम, आंसर बताने के लिए। हाँ ठीक, अब वो नहीं है, होमवर्क में है आपका, ठीक है? तो अभी आज की हमारी क्लास का टाइम हो गया, आप लोगों को भी अगली क्लास के लिए 10 मिनट का रेस्ट करना है। सो गुड डे, गुड बॉय। ये और मेरे ऑल गुड बॉयज एज वेल गर्ल्स, ये होमवर्क जो आज मैंने हिमालय पर पैराग्राफ दिया है, इस पर कल मैं प्रश्न करूंगी, और साथ ही साथ जो मैंने अभी प्रश्न दिया है आपको, अरेबियन सी को कहते हैं अरब सागर, नोट कर लीजिए, हिंदी में लिखेंगे आप। बे ऑफ बंगाल को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी, अरब सागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। इंडियन ओशन को कहते हैं हिंद महासागर। तो ये तीनों के से लगे हुए इनके पास के भारत के स्टेट, भारत के राज्य, और इंडियन ओशन के नेबरिंग कंट्रीज, मतलब हमारे इंडियन ओशन, हिंद महासागर। मैम थोड़ा दिक्कत जाएगा मैम इंडियन ओशन में। क्यों दिक्कत जाएगा? इट इज वेरी इजी, 3-4 तो नाम है मैम। वो कहाँ तक है मैम? 3-4 तो नाम है वो। जैसे मैम मालदीव्स हो गया। हाँ। मैम इंडोनेशिया वाला किसमें आता है मैम? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और ब्रुनेई, वो मैम सर्च करो। दैट्स व्हाई आई गेव यू होमवर्क, ठीक है? कम अलॉन्ग विथ होमवर्क नेक्स्ट